क्वेश्चन है। यस भाई, सेक का वैल्यू क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है कि नहीं होता है? और आपको पता है भाई ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्रिपलेट होते हैं। इसका मतलब इसके नीचे लगा दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, और इसी का अगर उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा। इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy। क्या हर बच्चा सेटिस्फाई है? बोलो भाई, पक्का है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। सब के सब बच्चा सेटिस्फाई और सबने बिल्कुल तगड़ा और बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कमेंट कर दिया। बहुत अच्छा लगा भाई। क्लियर है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, मैंने इन सबको हटाया, मैंने कहा भाई मेरे प्यारे भाई जरा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने कहा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो ये बताओ sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? sin थीटा बराबर कितना? कमेंट नहीं रुकने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, तो sin थीटा की वैल्यू कितना आएगा? बहुत अच्छा, sin थीटा क्या आएगा? सिंपल सी बात है भाई, यहां 3 लिखा है, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? बहुत अच्छा यार, कितना आ जाएगा? 3/5। मैंने सिंपल सा पूछा, ये बताओ cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? अरे यार बहुत अच्छा, 4/5 आ गया। मैंने कहा ये बताओ मेरे पास कि tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? बहुत जबरदस्त यार, tan थीटा कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। बोलो क्या इतनी बात सभी को समझ में आ जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी तरीके से सारे के सारे कर पाओगे। क्वेश्चन है कि नहीं है? आसान क्वेश्चन तो है ना। चले थोड़ा आगे लेवल और बढ़ाएं, चलो अगले लेवल पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। बताओ भैया इसका आंसर कितना आएगा? अगर sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8, तो कॉट की पावर cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 cos की पावर 6 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? हाँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन है और जबरदस्त पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। बताओ भाई कैसे कर पाओगे? ध्यान से समझना और जल्दी से बताना कि हाँ यार सर जी ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। ऑप्शन भी दे दे क्या? ऑप्शन दे देंगे तो रो दोगे, कहोगे इतना आसान तो नहीं हो सकता। 0, 1, 2 और 3। बताओ भाई, ये पेपर का हूबहू उठा के आपके सामने रख दिया। बताओ भाई 3 आ रहा है और अब भैया जिनको नहीं आ रहा जरा कमेंट बॉक्स में नो मार दो। अब मैं आपको बताता हूं आंसर कितना आएगा। हो तैयार? हाँ, कितना आंसर आ जाएगा? 0। कैसे? कभी भी अगर ये दिख गया कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो याद रख लेना कॉस की पावर 8 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा, जहां तक कॉस दिखेगा बोले तो भैया वहां तक की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी। तो +1 तो इसकी वैल्यू आ गई और -1 उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो आंसर 0 हो जाएगा। अब एक बात मन में आ गई कि सर जी ये तो भैया वो तो याद करने वाला हो गया, और आप तो बहुत बोलते थे कि याद नहीं करना पड़ेगा, हम समझा देंगे, ये नहीं तो वो नहीं, ये तो ये। हाँ, तो हमने कहा याद नहीं करना पड़ेगा दादा, जरा देखो हम कैसे ये बात आखिर कह पा रहे हैं कि हाँ ये +1 आएगी। जरा देखो ध्यान से और समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या मैं इसको cos की पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 4 दूनी 8, 8 आ गया। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जरा जल्दी से बता दो। अच्छा, क्या मैं इसको cos की पावर स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 2 दूनी 4, 4 आ गया कि नहीं आ गया? और क्या मैं इसको 2 cos की पावर 4 थीटा इंटू cos की पावर स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर 4 2 6 ऐड हो जाएगा, ऊपर हो गया 6। अब जरा अपनी आंखें खोलो और ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान सुनो कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझो भाई। ये दिखता आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। मतलब बोले तो a प्लस बी का यानी cos की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दिखा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। जरा ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, और साइन स्क्वायर को उठा के जरा इधर ले आओ तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर होगा। मतलब क्या आप ये डायरेक्टली कह पाओगे कि साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा? कह पाओगे साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा? तो मैं ये कह पाऊंगा अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये पावर 4 हो जाएगा, तो यानी कॉस की पावर 4 बराबर साइन स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू स्क्वायर था यानी 1 का स्क्वायर, यानी ऑलरेडी 1 ही आया कि नहीं आया, जिसकी पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ तक की। लेकिन क्या इतना पेपर में करोगे? क्या बोलो, क्या इतना पेपर में करोगे?
नहीं ना, इतना करोगे तो 2-4 बार पेपर हो जाएगा उतने में, समझ में आ रहा है? तो इतना पेपर में नहीं करेंगे और इसके आगे समझते हैं कि क्या, इसीलिए हमने कहा जहां तक की कॉस दिखेगा वहां तक की वैल्यू +1, -1 कर दो, आंसर आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, पक्का है? क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अगला, जरा इसको सही आंसर बताओ कितना आएगा सब के सब। लेना बताओ भाई कितना आएगा आंसर। बहुत आसान तो है एकदम, एक जी क्वेश्चन है कि नहीं है? फिर देखो कह रहे हैं तो मार खाओगे सुधर जाओगे। क्या मैंने कहा? अब यही चीज इसी का उल्टा, cos प्लस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर लिखा है, cos प्लस कॉस स्क्वायर बराबर इतना, तो जहां तक की साइन दिखे ना वहां तक की वैल्यू +1 बराबर 0, खत्म। आया कि नहीं आया 0? और अब बताओ कि क्या ट्रिग्नोमेट्री आसान है मेरे आशीष बाबू? बोलो भाई, क्या ट्रिग्नोमेट्री आसान है? लग रहा है ये तो हलवा है कि नहीं है? और हलवा को खिलाया जाए तो 100 लाइक पहले पहुंचाओ, फिर आगे बात करते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। सब के सब जल्दी से पहले तो लाइक करो यार, जितने लाइक कर पाना है उतने लाइक कर दो भाई, सबके सब। पक्का है? चलो भाई, जितने लाइक कर पाओ उतने लाइक करो यार, जितने बच्चे देख रहे हो सबके सब जल्दी से लाइक करिए और फिर स्टार्ट करते हैं, बताते हैं क्या बात है। चलो भाई अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं क्या कहता है कॉन्सेप्ट। हाँ चलो आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट ये बच्चों वाला आ गया है। बच्चा वाला कॉन्सेप्ट मतलब कैसा है जरा समझते हैं। क्या कहता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c लिखा हुआ। आपसे पूछेगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर कितना आएगा, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे रामबाण तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा समझना। मैंने कहा कि अगर मान लो कहीं भी आपके पास लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, ठीक, मान लो कहीं भी लिखा ये बराबर c। अच्छा, आपसे दो चीजें पूछेगा, एक तो क्या करेगा कि साइन और कॉस की पोजीशन चेंज कर देगा, यहां पे कर देगा कॉस और यहां पे कर देगा साइन, और इस पॉजिटिव को नेगेटिव तो रखेगा और ये आपसे पूछ लेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर गाइज? मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमने क्या किया, बस इस पॉजिटिव का नेगेटिव किया और साइन और कॉस की पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर दी। पक्का है? अब दूसरी बात पे आते हैं। क्या? अब वो दूसरा आपसे ये पूछेगा कि आपसे साइन और कॉस की पोजीशन नहीं चेंज करेगा, साइन और कॉस की वही पोजीशन रहेगा, वो बी और ए की पोजीशन चेंज कर देगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आ जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जरा नोट कर लो भैया सबके सब। पक्का है? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डरने वाली कौन सी बात है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर में क्या किया, साइन और कॉस की पोजीशन को चेंज कर दिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है? अरे भाई बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बात सभी को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या क्वेश्चन आसान लगा कि नहीं लगा? लगा ना? अब मैं आता हूं जरा इस पे क्वेश्चंस कराता हूं आप सभी से और आप मुझे बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो भैया क्या इसके लिए सबके सब तैयार हो? हमने क्या कहा, सिंपल, आपको ये पॉजिटिव वाला, कभी कभी नेगेटिव वाला भी दे देता है ना, याद रखना, कभी कभी नेगेटिव दे देगा तो भी आंसर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। भैया कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लो जरा अगला क्वेश्चन आंसर बताओ भाई, उड़ो तुम। और भैया ये क्या हो गया, अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें, तो मैं आपके लिए दे देता हूं। अगर अगला क्वेश्चन नहीं है तुम वापस आ जाओ, है ना? दिया जाए अगला क्वेश्चन? पक्का? आओ, मैंने क्वेश्चन दे दिया। मैंने कहा अगर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 दे रखा है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5, तो जरा ये बताओ 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर कितना? बताओ जरा जल्दी से। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5, और तो हमसे कहता है 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर कितना? बताओ भाई, है कितना आ जाएगा? 0, है ना? कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रखा है, बी की वैल्यू 4 रखा है और सी की वैल्यू 5 रखा है। तो क्वेश्चन आपके पास कितना का? 9, 3 3 9, 4 4 16 और यहाँ पे 5 और 25, खत्म हो जाएगा। 5 25 में 25 माइनस करोगे 0। तो क्या कहते हो फिर? हम यहाँ पे छोड़ो पढ़ाई लिखाई और चले साउथ में? हाँ,
बहुत सारे कमेंट आते हैं, जितने पुरानी वीडियोज हम लोग के हैं और जो वीडियोज इधर इस समय एनटीपीसी के लिए टारगेट करते हो हम लोग बना रहे हैं, उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जी आप इसका साउथ वाले हीरो लगते हो, तो क्या कहते हो, छोड़े फिर पढ़ाना लिखाना हो, चले जाए हम साउथ, वहाँ पे हीरोगिरी करें, आए फिर कैसे चलेगा काम दाव। हाँ इसी वजह से, हाँ इसी वजह से। नहीं सर सच में कौन से हीरो की तरह लगते, ये तो कभी किसी ने बताया नहीं है ना, कभी कभी कहते हैं चिरंजीवी, कभी कहते हैं वो उसकी तरह से। हाँ हीरो तो हम है, वो बात तो अलग है। हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा। बहुत बढ़िया, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बताइए, बहुत अच्छा भाई, ठीक है बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, आप सभी से पूछा गया। अच्छा मैं एक सिंपल क्वेश्चन, अभी इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, वापस आओ भाई, ये भाई लो, मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, मुझे बताना कि अगर मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, अच्छा रुको भाई, चलो यही पहले बताओ आप लोग, है ना, यही पहले बताओ। बहुत बढ़िया अंशी, अच्छा लग रहा बेटा, धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा। याद रखना ये ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, हमेशा 1 आएगा। मैं पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको समझा चुका हूं, ऑलवेज 1 आता है। क्या, अगर कभी भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर और tan की पावर 4 भी कितना आएगा, ऑलवेज आएगा। नोट कर लिया भाई ये सभी लोगों ने, बोलो वो सभी लोगों ने नोट किया था, नोट कर लिया है, पक्का है। अच्छा ठीक है अगले पे आ जाओ जरा, बताओ इसके आंसर कितना आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर और कॉट की पावर 4 बराबर कितना आएगा। हाँ ये भी हमेशा कितना आएगा, नोट कर लीजिएगा, ऑलवेज 1 आएगा। कितना, ऑलवेज, हमेशा ही ये भी क्या आएगा, एक ही आएगा। नोट कर लीजिएगा, कोई भी वैल्यू रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा और आपके लिए हमेशा ये क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर कितना। बहुत बढ़िया, याद रखना ये भी हमेशा कितना ही आता है, ऑलवेज, ये भी कितना आता है, 1 ही आता है। इस बात को भी याद रखिएगा, हमेशा चाहे कुछ भी दिया रहेगा ऑलवेज 1 आ जाएगा। ठीक है गाइज, अगला cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर कितना, जल्दी से बताओ गाइज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा ये भी ऑलवेज कितना होता है, हमेशा ही हमेशा, और हमेशा ही हमेशा ये कितना होता है, आओ भाई चलो, हमेशा 1 होता है। ठीक, तो ये बात याद रखना। धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद, इसका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, आरक्षण। ठीक है, तो ये भी कितना होता है, 1 होता है। तो हमने सब पढ़ लिया, एक बार मैं फाइनल रिवीजन करता हूं, एक बार आप कंप्लीट रिवीजन देखो हमने कहां तक पढ़ा था। हमने यहां से स्टार्ट किया था साइन वाले से, ठीक है, यहां से क्या देखो, एक बार सब लोग फाइनल देख लो ताकि आपको गलत ना हो, यहां पे कोई दिक्कत ना हो। आओ, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 बराबर 1, तो अगर कॉट की कॉस के बाद हमसे tan पूछा जाएगा तो 1 होगा, पक्का है, एवरीवन इज सेटिस्फाई। अरे हाँ या ना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट मारो तो सबके सब। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 बराबर 1, तो भैया ये बराबर 1 होगा, तो क्या सभी के सभी सेटिस्फाई हो, पक्का हो। अब आते हैं अगले बात पे, साइन स्क्वायर प्लस साइन की 4 बराबर 1, तो क्या सबके सब सेटिस्फाई हो, तो भैया कॉस के साथ आ रहा था tan, तो साइन के साथ आ जाएगा कॉट। अगले बात पे आते हैं, अगले पे देखते हैं सबके सब सेटिस्फाई हो। साइन और साइन स्क्वायर के साथ फिर कॉस आ गया, एंड इसी का अपोजिट फिर आपके सभी के साथ आ जाएगा कॉस एंड कॉस स्क्वायर का, फिर साइन और साइन की पावर 4 आ गया, सबके सब सेटिस्फाई हो, एवरीवन इज क्लियर। तो क्या अगली बात पे चला जाए भाई, चलो भाई अगली बात पे आते हैं, और अगली बात पे डालते हैं थोड़ा सा जोर, और अब क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा और तगड़े तरीके से सॉल्व, पक्का भाई सबके सब। आओ, हमने पहला जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पक्का। अब हम दूसरा चीज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबने ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अब यहां से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले में क्वेश्चन बड़े टेढ़े मेढ़े आ गए थे, उसमें हमें 13 जो लास्ट में लिखा था उससे डिवाइड करना पड़ा था। तो यहां भी टेढ़े मेढ़े ये क्वेश्चन आते हैं, जरा समझते हैं क्या। अगर हम देखें तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, बोले तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, और बोले तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली बात कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि जो सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा, ये इसको उठा के 1 के नीचे ले आओ, 1 अपान होगा किसका, सेक थीटा माइनस tan थीटा का। अरे होगा कि नहीं होगा।
और सेम इसी तरीके से सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपान इतना, और सेक थीटा माइनस tan थीटा, मतलब अगर मानो इसकी वैल्यू निकालते तो ये 1 के नीचे चला जाता, उसकी वैल्यू भी 1 अपान इतना ही आ जाती। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप कहोगे सर जी इस पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहले तो इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो सबके सब नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इस पेपर में हमारे पास क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। ऐसे वो कहेगा इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7, उसने कहा ये बताओ भाई सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कह देगा, आसान सा क्वेश्चन, क्या कि अगर मान लो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जरा जल्दी से बता दो। तो याद रखिएगा 7 अगर ये है तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपान 7 आ जाएगा। क्लियर है, पक्का है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, कि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा है सभी ने? तो क्या यहां भी वही चीज अपना देंगे कि नहीं अपना देंगे, कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, आपको उसने कहा 7 और हमसे उसने पूछा भाई तुम ये बताओ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, तो आप क्या 1/7 ही कहोगे? सेम वही फॉर्मूला है, जैसे सेक माइनस tan के साथ यूज करते हो ना, सेम वही चीज कोसेक माइनस कॉट के साथ भी हम लोग यूज करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, सेम वही चीज, ठीक। अच्छा अगली बात पे आते हैं। ये चीज तो चलो आप लोगों ने पढ़ ली। अब मैंने कहा क्वेश्चन जो आपको दिया वो मैंने कहा कि भाई साइन, ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन कहा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा 5, तो ये कहा बताओ भाई कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आएगा। बहुत बढ़िया, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 अपान 5। लेकिन अगर मैं यहीं से आपसे ये पूछता कि ये बताओ खाली सेक थीटा कितना आएगा, या अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि ये बताओ खाली कॉसेक थीटा कितना आएगा, खाली सेक थीटा कितना आएगा, या फिर मैं ये पूछता कि खाली कॉसेक थीटा कितना आएगा, याद रखना खाली वाले की अगर वैल्यू निकालना पड़ेगा तो दिमाग को थोड़ा भरना पड़ेगा, और वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x, और x क्या है, जो वैल्यू पहले दी रहेगी, मतलब कि 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 गुणे 5, यानी 25 प्लस 1 26, 26/10 बोले तो आपको 13/5 आ जाएगा। समझ में आया? पक्का है? बिल्कुल। ये भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x, यानी कि 13/5 यहां से भी आ जाएगा, क्या नहीं। 7 का स्क्वायर 49 और एक 50/14, और 50/14 मतलब बोले तो 25/7। बोलो क्या बात क्लियर हो गई? आ रहा है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना, क्या आसान लग रहा है, क्या इजी लग रहा है? बिल्कुल भाई बोलो। 7 7 49, एक 50/7 दूनी 14, 50/14 मतलब 25/7। तो ये याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। अगर सेक प्लस tan या फिर कॉसेक प्लस कॉट दे रखेगा और डायरेक्टली सिर्फ आपसे सेक थीटा पूछ लेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x आप वहां पर लगा दीजिएगा और क्वेश्चन आपके साथ चुटकियों में सॉल्व हो पाएंगे। कितने ऐसे बच्चे जो आज पहली बार इस सेशन में लाइव है, मतलब आज तक उन्होंने मेरी कोई क्लास नहीं करी है, लेकिन आज पहली बार लाइव है क्योंकि उन्हें मैथ समझ में आ रहा है, उन्हें रीजनिंग समझ में आ रहा है, उन्हें जीके जीएस समझ में आ रहा है। तो जितने बच्चे पहले तो लाइव हो यार, सबके सब सब्सक्राइब कर लो, जितना बच्चा भी लाइव है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लो। और एक बार एक काम ये करो कि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन जब क्लिक करना तो प्लीज एक बार और शेयर करो, क्योंकि हम अगले पड़ाव, हमने 1 घंटा ऑलरेडी कवर कर दिया, अब हम अगले पड़ाव पे आ रहे हैं। और अगले पड़ाव पे आने के साथ साथ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर कर दीजिए सबके साथ, ताकि ये 103 बच्चा हमें 1-2 दिन के बाद कम से कम 200, 300, 400 इस तरीके से दिखने लगे, और एक कंप्लीट हम इंजॉयमेंट के साथ पूरी की पूरी क्लास में जबरदस्त चीजें हम यहाँ पे चलाने लगे। पक्का पक्का एक बार शेयर कर दो, फिर आगे बात करते भाई, है ना। धन्यवाद मेरे भाई आकाश। सच में कहने का मतलब क्या हुआ, बाकी सब झूठ कह रहे हैं क्या? नहीं ना, फिर चलो बहुत बढ़िया। देवेंद्र समझ में आ रहा भाई। मिथिलेश क्या सारी बातें समझ में आ रही है? चलो भाई मिथिलेश बहुत अच्छा। चलो भाई जल्दी से सबके सब भाई बता दो जरा, ऑल क्लियर एवरीवन गाइज? बहुत बढ़िया, शेयर हो गया है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार सबके सब शेयर कर दीजिए, जितना हो पाए उतना शेयर कर दिया करिए, जितना हो पाए उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हमें असली इंजॉयमेंट मिल पाए, असली चीज समझ में आए। ठीक है, ओके। चलो
मैं तो आज मैथ्स का लाइव लेकर आया हूं, लेकिन डेली लाइव नहीं लाते हैं। डेली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग देते हैं, अपलोडिंग सेशन देते हैं, ठीक है। लाइव इसीलिए कर रहे हैं जिससे चैप्टर जल्दी कवर हो जाए। कल संडे है, कल आपके लिए कुछ 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो एनटीपीसी के लिए, वो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, इसीलिए आप उसका जरूर वेट करना। पक्का शेयर कर दिया आप लोग। चलो आते हैं, आप समझते हैं अगली बात क्या कहता है। अच्छा, वैल्यूज सभी को याद है। मैंने कहा साइन 30 की वैल्यू बताओ, है ना। विजन क्या हाल है भाई। मैंने कहा ये बताओ साइन 30 बराबर कितना होगा, सबको पता है। मैंने कहा ये बताओ मेरे भाई कि कॉस 60 बराबर कितना होगा, सबको पता है। मैंने कहा ये बताओ भाई कि tan 30 बराबर कितना होगा, सबको पता है। मैंने कहा ये बताओ भाई मेरे tan 90 बराबर कितना होगा, जरा कमेंट बॉक्स में सबके मुझे आंसर चाहिए। मैंने कहा ये बताओ भाई cos 90 बराबर कितना होगा, जरा जल्दी से बताओ। मैंने कहा ये भाई बताओ कि cot 0 बराबर कितना होता है, जरा सबके सब कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर कमेंट करो। सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब चीज मिलेगा। उसके लिए डोंट वरी फॉर डैट कि पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी। चलो आते हैं। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। याद रखना, साइन जो है स्टार्ट होता है 0 से, 0 चला, फिर आधा चला, फिर उसके बाद 1/√2 चलेगा, फिर √3/2 चलेगा, तब फाइनली 1 पे पहुंच जाता है। मतलब कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। लेकिन कॉस में यही चीज उल्टी हो जाती है। कॉस 0 पे खत्म होता है, स्टार्ट होता है 1 पे। समझ में आ गया। कॉस 0 पे क्या होता है, खत्म होता है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है 1 पे। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और आपके लिए पूछा जाता है। tan क्या होता है, tan 0 बराबर 0, tan भी 0 से स्टार्ट होता है, देन 1/√3, देन 1, देन √3, और देन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है tan की वैल्यू। पक्का ओके है गाइस। अच्छा, और इसी का अपोजिट कर दो, ये आपका साइन है, ये आपका कॉस है, और ये आपका tan है, और इसी का अपोजिट कर दोगे तो कॉसेक, सेक और कॉट मिल जाएगा आपको। ठीक, अब कुछ बच्चे इसके आंसर्स कमेंट कर दिए, मैं उनके नाम थोड़े देख लेता हूं कि जिन जिन बच्चों ने कमेंट करे, बहुत अच्छा लगा भाई, सभी ने कमेंट करा। अब आओ जरा समझते हैं cos 60 क्या होगा। ये तो साइन 30 1/2 आ गया। अगर हम बात करते हैं cos 60 की, ठीक है, तो देखो भाई cos 60 ये भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। tan 30 की बात करोगे तो 1/√3 आएगा। सही है भाई सभी का, बिल्कुल सही है। हम बात करेंगे tan 90 की, तो भैया ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। हम बात करेंगे cos 90 की, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0 होती है। तो भैया मुझे जल्दी से बताओ cot 0 की वैल्यू कितनी आएगी। cot 0 मतलब tan 0 का अपोजिट, और tan 0 है 0, तो 0/1 करोगे कितना आएगा, क्योंकि इसका अपोजिट होगा। सॉरी, ये 0 है ना, तो वो क्या होगा, वो 1/0 होगा, और 1/0 आने का मतलब होता है इनफाइनाइट आना। क्या होता है, इनफाइनाइट आना। तो ये वैल्यूज के टर्म है जो आपको याद होने चाहिए। जिन बच्चों को नहीं याद है वो याद करो, एक बार इस स्क्रीन पर देखो और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट कमेंट करो, बोलो कि हाँ सर जी मुझे याद हो जाएगा ये वैल्यूज, और मैं दोबारा कभी भी इस तरह के वैल्यूज को जिंदगी में नहीं भूलूंगा, ऐसा वादा करो। पक्का है, हो गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, पक्का याद हुआ। मैंने क्या कहा, 0 से शुरुआत होगा, 1 पे खत्म होगा, 0 से बढ़े आधा, आधा से बढ़े थोड़ा और ज्यादा, ज्यादा से बढ़े थोड़ा और ज्यादा, और आगे सीधे 1 पे। कॉस का उसी का उल्टा कर दो, tan 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे जाके आपका इनफाइनाइट तक जाके खत्म हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसके आगे समझते हैं क्या है। तो आप जो है, अगर हम बात करेंगे तो आपने एक चीज यहां पे नोटिस करी होगी, कौन सी चीज जरा समझना, बहुत अच्छा चीज है यहां पे। क्या कि एक चीज नोटिस करी कि भैया साइन या फिर कॉस की अगर हम बात करेंगे तो ये 45 पे बराबर हो रहे हैं, कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से tan और cot जो होते हैं वो भी 45 पे बराबर होते हैं, और इसी तरीके से sec और cot जो होते हैं वो भी 45 पे बराबर होते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है, जो सिंपल सी बात आपको समझ में आ रहा है कि साइन थीटा, चलो मतलब कि हम ये कह दें कि साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो 45 पे बराबर होती है। ठीक है, हम ये बात कह दें, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन अगर हमारे पास लिखा है थीटा और बराबर अगर हमारे पास लिखा है कॉस फाई, तो मैं बात डायरेक्टली कह सकता कि नहीं कह सकता कि मेरे भाई ये भी वाला 45 होगा और ये भी वाला 45 होगा। अरे क्यों दोनों 45 होंगे, क्योंकि साइन और कॉस तभी बराबर होते हैं जब 45 की बात आती है। इसका मतलब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मैं कह दूंगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 45 प्लस 45 यानी कि 90।
कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? सेम एज अगर मैं यहीं पे बात करता हूं कॉस थीटा, आपका यहां पे साइन कॉस हो गया, मैं अगर बात करूंगा टेन कॉट की कि टेन थीटा बराबर कॉट फाई, तो क्या ये थीटा और ये फाई बराबर आपके पास 90 हो जाएंगे? अरे बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये भी 45 होगा और वो भी 45 होगा। एंड सेम एज किस तरीके से आपके सभी के लिए जो आता है सेक एंड कॉसेक, यानी सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, बोलो हाँ या ना? तो कि ये भी कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 45, जरा कॉपी में अपने नोट कर लो और बताओ होगा कि नहीं होगा। अब कहोगे सर जी सब खत्म हो जाएगा भैया, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं दिन रात, है ना, इसीलिए तो वीडियोज आपको मिल रही है कि आपके लिए सब खत्म हो जाए, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब इस पे क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से आएंगे, कहेगा आपसे ये बताओ कि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बताओ tan 4 थीटा इज इक्वल टू क्या? बताओ भाई, या tan 4 ना बोलूं मैं, अगर आप सिंपल से बोलूं कि tan 3 थीटा बराबर, बताओ क्या? tan 3 थीटा बराबर कितना? सब चल रही है, सारी क्लासेस चल रही हैं, सब मिल रहा है। लाइव हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम आपको मैक्सिमम क्लासेस रिकॉर्डिंग पे दे रहे हैं ताकि आपको वो जो चीज़ें हैं वो समय बच पाए और आपके लिए चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें हम आपको रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं और करा रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आओ समझते हैं। तो भाई याद रखना, हमें क्या दिखा? tan 2 थीटा इंटू tan आपके पास 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, थोड़ा सा समझो कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये tan 2 थीटा होगा और इज इक्वल टू tan 3 थीटा 1 अपान के नीचे आ जाएगा, 1 अपान tan 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 1 अपान tan 3 थीटा बराबर cot 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमें क्या दिख गया कि tan थीटा बराबर cot फाई, या जो भी दिखा, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर 90 होगा, यानी 2 थीटा और 3 थीटा यानी 5 थीटा बराबर 90 हो गया। तो क्या थीटा की वैल्यू आप सभी के पास 18 आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो हाँ या ना? क्या थीटा की वैल्यू 18 आ गया ना? तो हमसे पूछा tan 3 थीटा यानी tan 3 इंटू 18 यानी tan 54 की वैल्यू हमें बतानी है। अब ऑप्शन आपके पास अगर नहीं दे रखे हैं तो खाली यही दे रखा होगा कि बराबर tan 54, तो tan 54 इसका सही आंसर आएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्या सबको ऑलरेडी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़े से करे चेंजेज तो वह जरा जल्दी बताओ। मैंने कह दिया कि ये बताओ tan 2 थीटा इंटू tan मान लो कि 4 थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। मैंने कहा ये बताओ tan 3 थीटा बराबर कितना? बहुत बढ़िया, सब पता चल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो भैया कैसे निकालोगे इसको? हमें पता है इसको उधर ले जाएंगे तो कॉट में चेंज होगा और इतना प्लस इतना बराबर 90 आएगा, यानी कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 आएगा कि नहीं आएगा? यानी मैं कहूंगा कि 6 थीटा बराबर 90 और 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 15 आएगा कि नहीं आएगा? और 15 का थीटा आ गया तो 15 तिया 45 की वैल्यू बतानी है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि भैया जो tan 45 होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा भाई मेरे ओम प्रकाश? बिल्कुल सही आंसर है, आंसर आप सभी के सामने आ जाएगा 1। तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पक्का है? चलो अगली बात पे आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबको 1 आ गया, सबकी बात बिल्कुल क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगला आते हैं क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, ये क्या से क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है कि नहीं? बोर्ड में कोई दिक्कत है हल्की फुल्की ऊपर नीचे? चलो भाई, चार नहीं रहा ये भी कि सर जी आज ही पढ़ा दो, है ना? कह रहा है कि भाई अभी तो 28 तारीख है लेकिन आप सभी को पता है दिन तो बहुत कम है। हाँ, एक आ जाएगा, बिल्कुल सही आपने कहा, एक ही आएगा। ठीक है, आओ अगले पे आते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें है कई सारी चीज़ें। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। बताओ भाई इसका सही आंसर कितना आएगा? क्या इसका आपका आंसर आ जाएगा 45? कर लोगे ना? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो भाई 1 आ जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है गाइज? पक्का है? कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत?
नहीं, सबको बिल्कुल क्लियर है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जरा सा बताओ भैया इसका आंसर कितना आएगा, सबके सब बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग जरा जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बताओ भाई सबके सब कि इसका सही आंसर कितना आने वाला है। सबके सब बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए इससे सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जरा आप लोग बताओ कि सही आंसर क्या आएगा। आया? करेंगे कैसे, देखो भाई ये 5/2 हमें क्या पता है, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। आपको पता है इसको उधर लेकर जाओगे तो ये 2 थीटा और ये 3 थीटा बराबर 5 थीटा हो जाएगा, और 5 थीटा की वैल्यू बराबर आएगा आपके पास 90, और थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। और थीटा अगर 18 आ गया तो 18 पचे 90 करोगे और 90/2 करोगे तो 45 आएगा, यानी आपके पास आएगा 2 cos 45 -1, और 2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2 -1, यही आपका आंसर आएगा, यानी 2/√2 -1 यही आंसर आएगा। ठीक है गाइज, हाँ बिल्कुल 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 यही आंसर आपका आ जाएगा। अगर वो कॉस स्क्वायर कर देता तो और आसान हो जाता, तो हमारा सिर्फ यहाँ मानो अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर करता तो सिर्फ 2 बचता, 2 से 2 कट जाता, 1 में से 1 0 आ जाता। फिर कब, अगर वो स्क्वायर होता तो, है ना। क्लियर है, पक्का है भाई, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, हमने ये चीज देख लिया है कि अगर ऐसा मामला होता है तो ऐसा हो जाता है। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं, सब के सब कर लोगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उससे पहले हम क्वाड्रेंट को समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, जरा समझते हैं क्या कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ओके आओ भाई, देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा यहां से कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा 0 होता है, ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, समझिए। फिर मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन करा दूंगा, क्वाड्रेंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चे का नहीं क्वाड्रेंट पे, और मजा भी आपको जबरदस्त वाला आ जाएगा। हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से अब यहाँ बढ़ोगे तो 90 पे आ गए। अब 0 से थोड़ा और बढ़ाओगे तो 180 पे आ गए। अब 0 से थोड़ा और बढ़ा लिया आपने तो 270 पे आ गए, और 0 से पूरा अगर क्रॉस कर लोगे तो आपके लिए 360 आ जाता है। मतलब जो डिग्री 0 वाला होता है वही 360 वाला होता है। बोलो क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया सिद्धू, ठीक है, आई समझ में। अब हम इसको रिपोर्ट ऐसे करते हैं कि ए, सी, टी और एस, मतलब इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है। कौन सी ऑल? चाहे साइन की बात करोगे, चाहे कॉस की बात करोगे, चाहे टैन की बात करोगे, चाहे कॉट की बात करोगे, बहुत बढ़िया है। तो वो सब के सब वैल्यू क्या होती हैं? ऑल 1, यानी सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है इसमें। यहां पे क्या होता है? साइन, और साइन के साथ क्या होता है? उसका उल्टा कॉसेक, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां पे क्या होता है? टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां पे होता है कॉस, और कॉस के उल्टा होता है सेक, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है? तो ये वैल्यूज यहां पे पॉजिटिव होती हैं। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ गया है? अच्छा ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। अगर आपको कभी भी 90 दिख जाए, 90 दिखने का मतलब है जैसे हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, या ऐसा कुछ अगर आपको आ जाए, देखो जैसे इस तरीके से 90 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा, अगर हमें इस तरीके से आएगा तो वैल्यूज हम लोग वहां पे चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं जरा समझते हैं कि हम वैल्यूज चेंज करने की बात कैसे कर रहे हैं। हम जरा समझते हैं एक बार ध्यान से, क्या किसमें चेंज होता है जरा ये देखो। जैसे मैंने कह दिया कि साइन यहां पे अगर हमें कभी भी 90 की बात करेगा या 90 के ऑड मल्टीपल्स की बात कर ले, यार ऑड मल्टीपल्स मतलब कितना हो गया, यानी कि जो उसके हमारे पास कह सकते हैं इवन नहीं, सम नहीं, विषम वाले जो गुणनखंड होते हैं। या 90 की बात करें, 90 का 3 गुना यानी 270 की बात करें, 90 का 5 गुना यानी 450 की बात करें, तो अगर कभी भी ऑड मल्टीपल्स की बात करता है ना क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा यहां पे साइन जो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और जो कॉस होता है वो साइन में चेंज हो जाता है। यहां पे वाइस वर्सा का साइन मैंने लगा दिया है। जो टैन होता है वो आपका कॉट में चेंज हो जाता है, और जो आपका कॉट होता है वो आपका टैन में चेंज हो जाता है। जो आपका सेक होता है वो आपका कोसेक में चेंज हो जाता है, और जो कोसेक होता है वो आपका सेक में चेंज हो जाता है। कब? जब कभी भी वो 90 की बात करता है तब। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा। पूछो कैसे? मैंने कहा सिंपल सी बात मुझे बताओ, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना? बताओ भाई, सिंपल सा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना? एकदम सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे जरा जल्दी से बताइए सही आंसर क्या आएगा। तो आप सिंपल सा सोचना,
90 दिखाना, यानी साइन जो होगा वो तो कॉस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव सोचना है। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब इस वाले में आ रहा है और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा आ जाएगा। बोलो क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया यार, बहुत जबरदस्त। तो मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, मुझे जरा ये बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आएगा। मैंने आपको एक ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहां पे सिर्फ कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, ये कॉस स्क्वायर 45 लिखा हुआ है। इसका जरा आंसर बताओ ऊपर वाले क्वेश्चन का कि सही आंसर कितना आएगा। चलो भाई, अब इसका आंसर बताओ, ऊपर जो हमने आपको क्वेश्चन दे रखा है इसका सही आंसर क्या आएगा। आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, जल्दी से बताओ भाई, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, क्या आंसर आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, सिंपल से समझना कैसे कर पाओगे भाई। देखो ये दोनों कट जाएगा, कैसे कट जाएगा जरा समझना। ये दोनों ऐसे कट जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि cos 43 लिखा है ना, और इसमें 43 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 90 माइनस 47, क्योंकि 90 में से जब 47 घटाओगे तभी भी तो 43 आएगा। और cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा, इसमें सब पॉजिटिव, यानी ये हमारे पास sin 47 आएगा। तो ये sin 47, ये भी sin 47 ऊपर नीचे कट गए, यानी ये वैल्यू 1 आ गई। सेम एज ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी, -4 और cos स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा, cos 45 स्क्वायर में लगा हुआ है और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो 2 आ गई। ये कटा 2 से और ये 2 - 2 = आंसर 0। क्या बात सभी को समझ में आई? अरे आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? तो यही क्वेश्चन आप सभी से सिंपल से इसमें पूछे जाते हैं और आपको इनके वैल्यूज बताने होते हैं जो आसानी से आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम समझते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसके, सब के सब बच्चे, और इस स्क्रीनशॉट वाले क्वेश्चन को आपको मैं ध्यान से बताता हूं, करना सिखाऊंगा कैसे करेंगे। कितने बच्चों को इस वाले सीरीज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कि हम सर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते या वैसे क्वेश्चन नहीं कर पाते, ऐसे कितने बच्चे हैं? आओ जो भाई सबके सब, हाँ, ऐसे कितने बच्चे जिनको ये सीरीज वाले क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है और सीरीज के क्वेश्चंस वो बच्चे नहीं कर पाते? जरा बताओ भाई सबके सब। बहुत बढ़िया। अब समझो कि सीरीज वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे, समझते हैं, ध्यान से समझना और मैं आपको आसानी से समझाता हूं, याद करना कि कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन को। लिखा क्या, tan 1 tan 2 tan 3 करते करते tan 89। ये बताओ मैं tan 1 को क्या cot 89 भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अभी मैंने आपको 90 माइनस वाला बताया था, है कि नहीं? लिख सकता हूं ना। तो इस cot 89 से ये tan 89 कट जाता है और सब के सब एक दूसरे से कटते रहते, लेकिन बीच में tan 45 बचता है जो किसी से नहीं कटता है, और किसी से नहीं कटता है तो इसकी वैल्यू सिर्फ बच जाती है जो कि ऑलरेडी 1 होती है। तो क्या पहले वाले सीरीज में कोई परेशानी किसी को? नहीं ना, पहले वाले सीरीज में कोई परेशानी नहीं ना। अगले पे आते हैं, सेम एज वही भी कॉट का, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 1 लिख सकते हैं। ये कटा, लास्ट से सब कटते रह गए, बीच में सिर्फ आपके पास cot 45 आ जाएगा। क्या इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है? तो क्या इसमें किसी को परेशानी नहीं ना। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये बताओ वो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया, कैसा कि log tan 1 log tan 2, अगर log लगा देगा तो आंसर में log 1 आ जाएगा, और log 1 की आंसर क्या वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसके आगे लिख लेना, अगर आपके पास log दिख जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गलती मत करना, ठीक है? अगर आपको log दिखा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थर्ड वाले पे आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। cos 0 cos 1 मल्टीप्लाई करते चला जा रहा है, तो ये बताओ बीच में cos 90 भी तो आएगा, और cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, और 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 0 होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या 0 ही आएगी। ये सब पेपर के क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, बहुत टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला सेम वही, यहां भी सबके करते चले जाओगे सब कुछ वही होगा और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। क्लियर? अब जो मेन गेम है ना वो इन चारों में है। साइन की वैल्यू चेंज होती रहती है प्रॉपर, और साइन की वैल्यू निकालने में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे साइन की वैल्यू कर पाते हैं। अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज जब पॉजिटिव है तो यही चीज उसी का होता है उल्टा, यानी माइनस में आ जाता है ये कॉस, तो ये कॉस से वो कॉस, ये कॉस से वो कॉस, सब एक दूसरे से कट जाते हैं, और कटेंगे तो बीच में 90 बचेगा सिर्फ यही। तो इसमें आपको क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको चेंज करेंगे तो पॉजिटिव माइनस आते रहेंगे। बहुत बढ़िया। अगले पे आते हैं, इसमें
कि साइन की वैल्यू हम कैसे निकाल पाते हैं, ध्यान से समझते हैं कि साइन क्या होता है, किस तरीके से हम साइन कर पाएंगे। क्लियर है भाई सभी को, पक्का है। चलो भाई अब साइन वाला वैल्यूज हम स्टार्ट करते हैं और साइन वाले वैल्यूज को हम समझते हैं कि साइन वाले वैल्यूज के क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे। ध्यान से समझेंगे, तगड़े से समझेंगे, बताते हैं। आओ भाई पहला क्वेश्चन आते हैं। आपको देखने पे भाई लग रहा कि बहुत कठिन है साइन वाला, कैसे निकाल पाओगे जरा समझो। लास्ट में जो लिखा होगा उससे पहला वाला ये माइनस कर दोगे, तो मेरे साथ बोलते चलना और साथ करते चलना सबके सब। 89 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या 88 आएगा? अरे बोलो हाँ या ना, क्या 88 आएगा? जो भी आएगा इन सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 से 2, 2 से 3, डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो 1 से डिवाइड कर लो। क्या अभी भी 88 आया? जो भी आए कर दो उसका आधा, वही आंसर हो जाएगा 44। ये आंसर हो गया। लेकिन बीच में जो साइन स्क्वायर बचता है ना, उसका जोड़ा किसी के साथ नहीं बचता, उसका जोड़ा किसी के साथ नहीं बनता। तो साइन स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू क्या होती? 1/√2, लेकिन स्क्वायर लगा तो सिर्फ 1/2, तो ये बाद में ऐड हो जाता है, तो आंसर 44.5 आ जाएगा। क्लियर है? मैं अभी समझाता हूं, ध्यान से समझना और आसानी से कर पाओगे और इजी तरीके से कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस चीज का समझो। पक्का? चलो भाई समझते हैं क्या कहते हैं और ध्यान से समझते हैं, ठीक है। मैंने कहा आखिरी में से पहला माइनस करो, 89 में से 1 माइनस करोगे 88, और कितने का डिफरेंस आ रहा? 2 का, तो 88/2 करोगे तो 44 आ गया, और जो भी आएगा उसका कर दो आधा, यानी 22 आ गया, प्लस आधा और जोड़ना है, बात खत्म। मतलब कि लास्ट से पहला माइनस, डिफरेंस से डिवाइड, कर दो आधा और जोड़ दो आधा, बात हो गई खत्म। क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? क्या लास्ट से 1 वाला माइनस 88 आया, डिफरेंस 4 का 22 आया, 22 का आधा 11 आया, आधा और जोड़ो 11.5 आया। क्लियर? क्या 85 में से 5 माइनस करोगे 80, डिफरेंस आया 5 का, यानी कि 16 हो गया, डिवाइड करोगे 16 का 8, आधा और आपका आधा, और खत्म हो गया। यही था सीरीज का क्वेश्चन, और यही सिंपल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से कर सकते हो। बोलो भाई पक्का है? इजी लगा? सबको समझ में आया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते हैं हम कैसे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। ये भाई याद रखना, ये कुछ वैल्यूज है जो आपको प्रॉपर पेपर में सेम टू सेम हूबहू यही वैल्यूज पूछी जाती हैं। देखते हैं ये वैल्यूज क्या कहती हैं, कैसे कर पाएंगे। अरे भाई समझ में कैसे नहीं आएगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो इस लास्ट से पहला माइनस करो, 89 में से 1 माइनस करो, 88 आया है ना। 88 जैसे आएगा उससे डिफरेंस कितना है? 4 का, डिवाइड करो, फिर जो भी आएगा उसका आधा करो, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसमें जोड़ दो आधा, बस खत्म हो गया। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तब ना चीजें समझ पाओगे। जो मैंने कहा उसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करो खुद से कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस तरीके से, तब जाके असली मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब देखो ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? साइन थीटा अगर कॉसेक थीटा बराबर 2 है, साइन प्लस कॉसेक बराबर 2 है, तो साइन पावर 4 और कॉसेक पावर 4 कितना आएगा? बताओ भाई, समझ लेना ये भी ऑलवेज 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पे चाहे तो थीटा की वैल्यू क्या ले ले, बताओ जरा सा, कि साइन और कॉसेक की आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या ले लो? 1 ले लो। तो साइन 90 1, कॉसेक 90 1, और ये आ गया 2। पावर कुछ भी लगा दोगे 1 की, क्योंकि ये भी तो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी लगा दोगे, सिंपल सी बात है, अभी भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देन कॉस में यही चीज होता है, लेकिन कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 की वैल्यू होती है। तो भैया यहां पे हम क्या कर लेंगे? थीटा बराबर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। क्लियर? नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन है जो वैल्यू से सॉल्व होते हैं। अच्छा, इसमें क्या ले लेंगे? थीटा बराबर 45 ले लेंगे। बताओ भाई कितना ले लेंगे? यहाँ पे 45 ले लेंगे, और ये भी क्या आ जाएगी? 0, आपकी 1 आ जाएगी। कंप्लीट। नोट कर लीजिए इस चीज को, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन उठते हैं, और पेपर में जरूर क्वेश्चन उठेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जबरदस्त है, पेपर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज, इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे जल्दी हाँ या ना बता दो भाई, पक्का है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के सामने रखता हूं। पहले तो मुझे ये बताओ, यहां पे पहले ये बताइए कि ये एंगल ए बराबर कितना आएगा? बताओ भाई, एंगल ए कितना आएगा? ठीक है, इसके अलावा पहले इसको रोको, सॉल्व करने से पहले ये सॉल्व करो। क्या मैंने कहा? कॉस ए प्लस बी बराबर आप सभी के पास क्या दे रखा है? 1/2 दे रखा है। पहले ये सॉल्व करिएगा फिर वो सॉल्व करिएगा, ठीक है। कॉस ए बाई बी बराबर 1/2 दे रखा है।
एंड आप सभी से कहता है कि साइन a माइनस बी बराबर हमारे पास दे रखा है ये 1/2। हमसे कहता है एंगल ए बताओ कितना आएगा। पहले ये सॉल्व करना फिर उसको सॉल्व करना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो पहले उधर वाला सॉल्व करिए फिर इधर वाला सॉल्व करिएगा, तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। जो बच्चा नहीं कर पा रहा समझना। देखो भाई, मैंने क्या कहा, cos a प्लस बी बराबर 1/2। ये बताओ cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? आप कहोगे सर जी 30 की वैल्यू होती है। होती कि नहीं होती? cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो आप कहोगे सर जी cos 30 होती है। अब मारेंगे पक्का, सुधर जाओगे, सोच लेना। हाँ, किसकी वैल्यू होती है भैया cos में 1/2? अगर बात करेंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है कि नहीं है? 45। क्या कहना, क्या चाह रहे हो? किसकी वैल्यू 1/2 होती है? मैंने ये पूछा है cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? ये बताओ मुझे कमेंट करके, cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? मुझे पहले तो यही बताइए, बाकी सब तो बात की बातें हैं। पहले तो यही बताओ भाई, cos में किसकी वैल्यू? बहुत बढ़िया यार। तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इसका मतलब cos a प्लस बी बराबर cos 60 कह रहा है, तो a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरा ये बताओ, a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात है, हो जाएगा। और साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो 30 की वैल्यू होती है। a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपका क्वेश्चन ये कटा और 2a बराबर कितना आ गया? 90। a बराबर कितना आ गया? 45। क्वेश्चन ये खत्म हो गया। ठीक, नोट कर लो भाई। क्लियर है गाइज? आ गया सभी का? इसको लिखो भैया होमवर्क, और इसको घर पे सॉल्व करना और बताना आया कि नहीं आया। स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क लिख लेना, और घर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और बताना कि आया कि नहीं आया, जरा जल्दी से। क्लियर हो गया भाई? इतनी बात क्लियर? चलो, इतनी बात अगर सभी को क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन भाई। पक्का? लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले एक बार लाइक ठोको यार सबके सब। 200 लाइक्स पहुंचाने वाले हो सभी के सभी बच्चे, और एक बार जल्दी से लाइक कर दो भाई। और उसके बाद हम फिर अगले बात करते हैं कि 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है ये क्वेश्चन, क्या कहना है इस क्वेश्चन का, और ये कवि क्या कहना चाहता आप सभी से। पक्का है? चलो भाई जरा जल्दी से बताओ क्या होगा। और जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया भाई, सबके सब पहले जल्दी से लाइक करो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं कि सही हमको तो सर जी शर्म आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे लाइक करें, इतने ज़्यादा शर्म आ गए हैं हम। और जल्दी से लाइक करो भाई सबके सब। पक्का? चलो भाई आ जाओ जरा देखते हैं। हमसे क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमसे कहता भाई तुम ये बताओ कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। तो जरा ये देखो ये क्या कह रहा है कि भाई कह रहा है कॉस क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा को 1/cos लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको मैंने लिख दिया 1/cos क्यूब थीटा, यानी मुझे इसकी वैल्यू पूछा है। और जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर आपको ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं x प्लस 1/x पता होगा, जिससे हम अगर उसका क्यूब निकालना है तो डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा उसी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। और x प्लस 1/x पता होने का मतलब कि cos थीटा प्लस 1/cos थीटा हमें पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, तभी जाके मामला आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। और वो कैसे बता पाएंगे, वो हम ऊपर वाले से बता पाएंगे। ऊपर वाली चीज समझना, ठीक, ये वाले से हम बताएंगे वैल्यू, समझना भाई। चलो भाई इसको समझते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0 लिखा है ना। तो भाई एक चीज जरा जल्दी से बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर जो 0 लिखा है, हमें तो चाहिए था कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा, और हमें ये तो साइन स्क्वायर चाहिए नहीं। तो इसको मैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 1 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। और -2 और +1 बराबर -1 आएगा, और इस -1 को जरा इस बराबर के उधर लेकर जाओगे तो क्या +1 आएगा? आएगा। और इधर जरा देखो कि 3 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको दिखा +1। अब यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लो, यानी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये कॉस थीटा से ये कटा, ये से ये कटा, आपके पास मात्र क्या बचेगा कि 3 माइनस कॉस थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब क्या करो, इस कॉस थीटा को उधर ले जाओ, इस कॉस को जैसे उधर ले आओगे तो कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर 3 आ गया। यही आपको निकालना था बस। क्या? cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ये बराबर 3 आ गया।
अब हमें यही बराबर 3 आ गया। हम क्या निकालना है, इसका क्यूब की वैल्यू, यानी जो वैल्यू दे रखा उसी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई, तो 3 त्रिका 9 यहाँ 27 माइनस 9, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 18। नोट करो भाई, कितना आ गया 18, आंसर 18 आ गया। क्लियर है, अरे पक्का है, नोट करो भाई। ये तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन हाँ लंबा तो हुआ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल तो है। हम आपको यहाँ पे वो सारे भी तो क्वेश्चन कराएंगे जिससे सिलेक्शन भी तो हो, रैंक भी तो आए, है ना। ये भी तो सोचो कि आपको खाली नंबर ही लेकर आना है, बस ये करना, तो आपको रैंक भी तो लाना है, तो तगड़े क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। 3 महीने पेपर चलेगा ना, और 3 महीने जब पेपर चलेगा तो 3 महीने सोचो कैसे करोगे फिर। चलो अगले बात पे आते हैं। अब आते हैं इस फॉर्मूलेज के बारे में, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आई थिंक इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, शायद वो 15 सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले, मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं लिखा, जो मैंने कहा था लिखाने को। लिखा है क्या? अच्छा चलो ठीक है, नहीं लिखा। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के 15 सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले कराने वाला हूं, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है जो है पूछा जरूर जाता है। लिख लीजिएगा 15 क्या है, कुछ है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, वो सब लिख लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ा देता हूं, है ना। इसको थोड़ा स्टार्ट करने से पहले क्या कर देता हूं, वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ा देता हूं, ताकि आपके लिए वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा आसान हो जाए। वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा आप समझने लगो कि वैल्यू पुटिंग क्या होता है, वैल्यू पुटिंग कैसे कर पाते हैं। एक आध दो कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। जैसे मैंने सिंपल एक क्वेश्चन कहा, क्या देखो वैल्यू पुटिंग कहाँ करते हैं। वैल्यू पुटिंग हम वहां रखते हैं जहां पे हमारे पास ऑप्शन में ऐसे दे रखा 0, 1, 2 और 3, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम यहां पे वैल्यू पुटिंग रखते हैं। अगर यहां हमारे पास वैल्यू पुटिंग अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे तभी जाके रखोगे, अदरवाइज फिर रखने का कोई इशू मतलब नहीं निकले। जैसे मेरे पास क्वेश्चन एक सिंपल सा मान लो, मेरे पास क्वेश्चन कह दिया कि कॉस अल्फा कॉस बीटा दो, तो साइन अल्फा साइन बीटा बताओ। मतलब कि इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, तो आपसे क्या कहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर कितना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कितना। अब यहां पे वैल्यू पुटिंग मेथड लगाओगे और दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी विदिन अ सेकंड आराम से कर पाओगे। जरा जल्दी से बताओ भाई, आएगा क्या इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई। बताइए क्यों भाई रसियन माफा, क्यों सैड, ऐसा क्यों? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2। अब याद रखना, क्या समझोगे, हमें कॉस की वैल्यू लानी है 2 के बराबर। क्या कॉस की वैल्यू 2 के लानी है, तो हम यहां पे थीटा की वैल्यू क्या रख लें। हमें पता है कॉस 0 जो होता है ना वो 1 होता है कि नहीं होता है, तो हमें यहां पे भी क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, अल्फा को मान लिया 0 और बीटा को भी क्या मान लिया, 0 ही मान लिया, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने 0 मान लिया। तो क्या साइन 0 होगा तो 0 आएगा, और क्या साइन 0 होगा तो 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 अभी भी वैल्यू कितनी आएगी, 0, और 0 यहां पे ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि हमने इस बड़े से क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड मात्र और मात्र हमने किस तरीके से यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, किससे, वैल्यू पुटिंग मेथड से। और आई थिंक आप सभी को वैल्यू पुटिंग मेथड का जो जादू है वो समझ में आ चुका होगा, और ये क्वेश्चन सभी के सभी क्लियर कर पाए होंगे। पक्का है, ये है ना। और मतलब ये आपको समझना है कि भाई हमें ये चीज यहां पे समझना है क्या, कि अगर कहीं भी हमें साइन कॉस वगैरह कुछ भी दिखे तो 0, 45 और 90 यही 3 वैल्यू मैक्सिमम आपको रखनी होती है। और वैल्यू पुटिंग का मेथड हम जहां रखते हैं वहां पे जहां पे हमारे पास ऑप्शन ऐसे यहां पे वेरिएबल्स ना करके कांस्टेंट दे रखे हो। क्लियर। चलो अगली बात पे आते हैं, अगली चीज समझते हैं क्या कहते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के 15 फॉर्मूले समझेंगे, और ये लास्ट होंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सेशन के। टॉप फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप सभी इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना, और यहां से क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है रेलवे में फॉर्मूलेज के रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, और आपको फॉर्मूलेज ही पता होने चाहिए अच्छे तरीके से, अच्छे से आपको सब चीजें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगले पहले पे आते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, कहीं भी अगर आपके पास लिखा हो साइन ए प्लस बी तो बराबर क्या होता है, सभी को पता होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है कि नहीं होता। याद रखना इस चीज को, क्या, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला बहुत आसान है, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर यही माइनस कर देगा तो आपको कुछ नहीं करना, और इस फॉर्मूले में यही चीज क्या हो जाएगा, बस माइनस हो जाएगा। तो अगर प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस है माइनस। एग्जाम्पल इस पे आते हैं,
वो आपसे साइन 75 की वैल्यू पूछ सकता है, वो आपसे साइन 15 की भी वैल्यू पूछ सकता है। क्लियर? अच्छा, कैसे? साइन 75 पूछेगा, इसका मतलब कि साइन 45 प्लस 30 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि 45 और 30 बराबर 75 होता है। और साइन अगर आपसे 15 पूछेगा तो क्या हम साइन 45 माइनस 30 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि साइन 45 माइनस 30 बराबर भी क्या होता है, 15 होता है। तो अगर साइन 45 प्लस 30 पूछा गया तो भी निकाल लो, क्या साइन 45 साइन कॉस 30, कॉस 45 साइन 30, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, और अगला भी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, जरा जल्दी से बताओ। और नोट करो, मैं अगला फॉर्मूला करा देता हूं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, जरा जल्दी से लाइक पहुंचाइए, 200 कंप्लीट करा दीजिए जल्दी से भाई। ठीक है, अगले बात पे आते हैं। ठीक, आओ भाई, दूसरा फॉर्मूला याद रखना। दूसरा क्या, तीसरा ही होगा, क्योंकि हमने तो वो भी कवर किया था। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है गाइज? जरा इसको नोट करिएगा, साइन ए साइन बी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत क्वेश्चन यहां से पूछा था। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। और यही चीज अगर हम यहां पे माइनस करेंगे तो वहां पे प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, और अगर हमने यहां पे ये माइनस कहेगा तो भैया ये प्लस हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्लियर गाइज? चलो अगले पे आते हैं। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, सभी को बात पता होगा tan a प्लस बी की। क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। नोट कर लेना भाई, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा क्या बन गया है, tan 2a का फॉर्मूला बन गया है। मतलब कि इसको लिख सकते हो tan a प्लस a, मतलब जहां b है ना वहां भी a कर दो। तो b है तो इसको भी a करोगे तो tan a प्लस tan a यानी 2 tan a बन जाएगा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a बन जाएगा। तो tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। नोट कर लीजिएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा है, बहुत ईजी सा है। क्या tan a प्लस बी बराबर बनेगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan 2a क्या बन गया, 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, यह आपके लिए tan 2a बन गया। अच्छा ठीक है, अब हमने यहां पे पढ़ा, अब अगली बात पे आ जाते हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे, अगला हम बात कर लेते हैं cot a प्लस बी के बारे में। ठीक है, क्या मैंने कहा, cot a प्लस बी। ठीक है, cot a प्लस बी क्या होता भाई, जैसे tan a प्लस बी क्या होता था, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही तो होता था। तो वही cot भी होगा। क्या cot a, बस नीचे से शुरू हो जाएगा, cot a प्लस cot b अपान 1 माइनस cot a इंटू cot b, बस यही नीचे से शुरू हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। वही क्या हो जाएगा, नीचे से शुरू हो जाएगा। नोट कर लो भाई सब के सब इसको। अब आते हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जहां से क्वेश्चन बहुत उठेंगे पेपर्स में आपके। वो कौन कौन से फॉर्मूले, जरा उसको करने की कोशिश करते हैं। साइन 2a और कॉस 2a के फॉर्मूले, जो बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन वहां से उठते हैं। साइन 2a और कॉस 2a के फॉर्मूले, इतना नोट हो गया भाई। डाटा फिनिश, तो भैया रिफ्रेश करो इसको और सभी के सभी डाटा फिर से भरवाओ और चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या, साइन 2a के समझते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, चलो भाई 200 लाइक्स होने वाले, जल्दी से करो भाई। साइन 2a क्या होता है, क्या होता है ये, 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्या होता है भाई, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये साइन 2a होता है। इसके अलावा साइन 2a के एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपका tan के फॉर्म में होता है, वो होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नोटेड गाइस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा तब आपको वहां पे सॉल्व हो जाएगा, या जब मैं आपको लास्ट के 3-4 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ्स की। अभी मैं सारे चैप्टर लगभग खत्म करा दे रहा हूं, लास्ट के 3-4 दिन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं आपको वहां पे ये सब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी सिर्फ नोट करते जाओ। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आपके लिए आता है cos 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नोट कर लीजिएगा, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हाँ, इस चीज पे रिलेटेड है। आपने पेपर में क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। आपने ये क्वेश्चन देखा है कि कहता है साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू और साइन 80। कहता है आपसे भैया जरा ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखा भाई आप लोगों ने। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको चुटकी में कैसे सॉल्व करेंगे और तुरंत सॉल्व करोगे, मतलब कहोगे सर जी बस अब किससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। क्या आपने ये क्वेश्चन देखा सेम टू सेम कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू 60 ही वो गायब कर दिया, यहाँ 40 है और यहाँ सीधे 80 कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से एक बार देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेजोड़ तरीका क्या है, सबसे शानदार तरीका क्या है और किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 चीजें हैं जो आपको सिर्फ समझनी है। क्या है, अगर कहीं भी आपको साइन थीटा, साइन 40 माइनस थीटा और साइन 40 प्लस थीटा, ठीक, अगर आपको इस फॉर्म में कहीं भी 3 चीजें मिल जाए, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। जरा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। आपको अगर कहीं भी मिल जाए साइन थीटा, साइन 40 प्लस 40 की जगह पे 60, सॉरी इसको साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, सॉरी इसको 60 कर लीजिएगा भाई, हर जगह हमने 40 लिख दिया, इसको क्या कर लोगे 60। तो कहीं भी अगर आपको साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा के फॉर्म में दिख जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/साइन 3 थीटा हो जाएगी। अब यही सेम अप्लाई होता है किसमें, कॉस वाले में। कहीं भी अगर आपको कॉस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा और कॉस आपको दिख गया 60 माइनस थीटा, तो भैया ये भी वैल्यू क्या होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। जरा अपने कॉपी में नोट कर लेना भैया। लेकिन अगर यही चीज tan के फॉर्म में आ जाती है, जैसे tan के फॉर्म में आने का मतलब ऐसे कहीं भी लिखा अगर आपके पास tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, तो भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ नहीं, जो 1/4 लिखा है ना बस वही tan में नहीं आता है, क्योंकि tan की वैल्यूज ऐसे हो जाती हैं। तो भाई ये सिर्फ क्या हो जाएगा, मात्र tan 3 थीटा। बोलो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सोच रहे हो सर जी ये क्या पढ़ा दिया आखिर आपने, अब इससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जरा हमें जल्दी से बताइए भाई, हमें तो सिर्फ इतना तो पता है नहीं, हमें इस पे क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। तो चलो भैया इसको अगर नोट कर लिया है या नहीं करा है तो वीडियो रोको और नोट करो, और अब आते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला में और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एमडी क्लासेस परिवार का। भाई आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। मैंने कहा ये बताओ अगर कहीं लिखा है साइन 20 साइन 40 और साइन 80 और साइन 60, जरा बताओ भैया इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जरा ध्यान से देख के एकदम अच्छे से बताना, सब के सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दो कि सर जी इसका आंसर इतना आएगा, इसका आंसर इतना आएगा, इसका आंसर इतना आएगा। अब देखो आपको पकड़ना है, क्या पकड़ना है, ये अगर हम इसको मान लें साइन 20 लिखा हुआ है, भैया हमारे पास कितना लिखा हुआ है, साइन 20 लिखा हुआ है। अगर हम मान लें किसी तरीके से ये हमारे पास थीटा है, तो जरा ये देखो क्या ये 60 माइनस थीटा दिख रहा है। कैसे भैया, थीटा की वैल्यू 20 तो 60 माइनस थीटा यानी 60 में से 20 घटा दो भैया आ गया 40। हो गया बात क्लियर। और ये क्या हमारे पास 60 प्लस थीटा लिखा है कि नहीं लिखा भाई, बिल्कुल लिखा है। और ये तो साइन 60 है जिसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, उसको जाने दो किनारे ही। अब बताओ साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बोले तो 1/4 साइन 3 थीटा होगा कि नहीं होगा। और थीटा के वैल्यू अगर मैंने 20 यहाँ पे मानी है तो 1/4 साइन 360 हो, मतलब साइन 60 हो जाएगा। और आगे उसने ऑलरेडी हमें 3/2 दे रखा है, बस साइन 60 ये भी क्या हो गया 3/2 हो गया, तो ये भी 3/2 और वो भी 3/2 और पूरा फाइनल जो आंसर आएगा भैया कितना आ जाएगा √3 बराबर आपके पास आएगा 3 और 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 3/16। क्या बात सभी को समझ में आई, बोलो भाई सबके सब। लेकिन भैया आप तो पढ़ रहे हो सत्यम सर से, और सत्यम सर को बारे में तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट तो बता देंगे लेकिन उसका ऐसा शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता देंगे ना कभी देखा ना कभी सुना होगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ये सब आपको कुछ नहीं करना है। कहोगे सर जी अरे इतना आसान कैसे, हमने कहा कुछ करना नहीं सब क्वेश्चन में। अगर आपको दिखा है 20 40 80, मान लो 60 की वैल्यू पता किनारे जाने दो, 20 40 80 बीच में गायब क्या लग रहा भैया, कहोगे सर जी 60 गायब लग रहा है। हमने कहा 20 40 80 बीच में गायब क्या लग रहा है, 60 गायब लग रहा है, तो साइन 60 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस अगर साइन है कॉस है तो आगे 1/4 लगाना है, बस बात खत्म।
तो देखो क्या 1/4 साइन 60 ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और जो वैल्यू ऑलरेडी नोन है वो तो आ ही रही है, तो आपको ये झंझट खत्म हो जाएगा कि थीटा कौन है, 60 माइनस थीटा कौन है, 60 प्लस थीटा कौन है, ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे। और अब इस मामले को थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए आपके सामने रखते हैं एक क्वेश्चन, और जरा देखिएगा भैया क्या आंसर उसका आने वाला है। आपको क्वेश्चन को पकड़ना भी है, क्वेश्चन को समझना भी है, कैसे कैसे आ रहा है वो सब। हमने लिखा cos 20, cos 40 और cos 80, जरा भैया इसकी वैल्यू बताओ। और हमने एक और क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया, हमने कहा भाई tan 20 और tan 40 यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ये याद रखना, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला। tan 80 मैं तो आपको अच्छे लेवल का पढ़ा दे रहा हूं, ताकि अगर आपको आपका शिफ्ट, क्योंकि 3 महीने पेपर होने वाला है, अगर शिफ्ट हार्ड भी पड़ जाए तो भी आप परेशान ना हो कम से कम। अब ध्यान से देखिए 20, 40, 80 क्या गायब मिल रहा भैया? हाँ, गायब कौन है यहाँ पे? 60 गायब है, तो cos 60 आंसर। और अगर साइन और cos है तो 1/4 लगा लेना भैया। cos 60 बोले तो साइन 30 की तरीके से, यानी 1/4 इंटू 1/2 बोले तो 1/8। कितना आसान आंसर था और विद इन अ सेकंड आ गया। तो क्या ऐसे क्वेश्चन अब रटोगे क्या? नहीं ना, ऐसे क्वेश्चन समझोगे और तहलका मचा के रख दोगे, इस बात का मेरा वादा है। अब जरा इसमें आ जाते हैं भैया, 20, 40, 80, 60 की कमी, यानी आंसर कितना आ गया? tan 60 बोले तो √3, बात खत्म। अब हम tan में तो भैया 1/4 लगाते नहीं है, हमने पहले ही आपको बता दिया, सिर्फ साइन और कॉस में लगाओगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। अरे बोलो भाई पक्का हुआ कि नहीं पक्का हुआ? सबको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाएंगे तो क्वेश्चन फिर आपके लिए सिंपल है, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, पक्का है। अब आते हैं जो अगला टॉपिक आपके सामने लाते हैं, वो मैक्सिमा और मिनिमा कहलाते हैं। 2-4 कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमा मिनिमा से समझना है, जो रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री में जरूर पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन इससे एक बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि आपको मैथ्स में 30 लाना है। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है समझना। मैक्सिमा मिनिमा, अगर आपको कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाए, क्या? a sin थीटा प्लस b cos थीटा। मैंने क्या कहा? अगर कभी भी आपको जिंदगी में इक्वेशन इस तरीके के फॉर्म में दिख जाए तो भैया याद रखना, अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, आपके लिए कहा अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में दिख जाए, और मैंने एग्जांपल ले लिया 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो अगर इस इक्वेशन की आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो जानते हैं क्या करोगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है। मिनिमम पूछा जाएगा तो आप लिखोगे अंडर में a² प्लस b², मिनिमम हो गया तो नेगेटिव। और अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो पॉजिटिव, क्या? अंडर में a² प्लस b²। कॉपी में जरा जल्दी से नोट करो, और नोट करने के बाद इस क्वेश्चन का भनाभन सही आंसर बता दो कि भैया ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। हाँ, है तो आसान एकदम, कुछ करना थोड़ी है। यानी इसकी अगर हमें मिनिमम वैल्यू बतानी रहेगी तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 16 9 25, और 25 अगर रूट से बाहर आ जाएगा दादा लोग तो आंसर -5 आ जाएगा मिनिमम। और मैक्सिमम में कुछ करना थोड़ी है, बस यहीं जहां माइनस है वहीं पे प्लस कर दो, तो मैक्सिमम कितना आ गया? +5 हो गया। अब यहां पे ऐसा ना सोचा ट्रिपलेट ही बनेगा कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ट्रिपलेट ही बनेगा। ये तो सिंपल मैंने आपको बताया है कि ऐसा हो रहा है, कुछ भी बन सकता है, वो ट्रिपलेट भी बन सकता है, चौपलेट भी बन सकता है, पंचलेट भी बन सकता है, सिक्सलेट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो अलग अलग नंबर्स भी आ सकते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको जरा देता हूं, देखता हूं आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते, लेकिन गलती ना करना, इस बात का याद रखना। और भाई देखो, आपको करना क्या होता है, चीजें वीडियो को रोक रोक के आपको नोट करनी रहती है। मैं आपको वीडियो तो 10 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 से 22-25 मिनट हो जाते हैं कभी कभी, मैं आपको उतने देर की वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। लेकिन अगर आप वाकई इस वीडियो को पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर आप वाकई इस वीडियो को समझने की कोशिश करोगे, तो वो वीडियो 2-2 घंटे वाली वीडियो होती है। आपके कॉन्सेप्ट भरे पड़े होते हैं, मैं मैथ के सारे चैप्टर कवर कर दे रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ना है और आपको समझना है। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम आपके लिए चुटकियों में उड़ाने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं जल्दी ही। और वीडियो को देखिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे इसका आंसर कौन बताएगा, जरा जल्दी से बताओ। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा। मैंने कहा मेरे भाइयों जरा ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तुरंत आंसर आने चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया यार। वीडियो को रोको और पहले आंसर बताओ आप लोग को कितना आंसर आ रहा है। कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ याद रखना अंडर रूट में क्या करेंगे, a² प्लस b²।
भैया 5 12 के बाद 13 आता है कि नहीं आता, तो 13 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू -13 और मैक्सिमम वैल्यू +13। क्लियर है गाइज? क्या ये बात सभी को समझ में आई है? क्या ये बिल्कुल आसान लग रहा है? क्या किसी को कोई परेशानी, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगली बात पे आते हैं। अब ये तो हो गई कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म में दिख रहा है तो, लेकिन मान लो कभी कभी साइन और कॉस हमें अकेले अकेले तनहा तनहा दिख जाते हैं, फिर कहता है इनकी वैल्यूज बताओ। एज ए एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने कहा कि 8 sin थीटा प्लस 15, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। आप कहोगे सर जी ये तो हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में है नहीं, अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम कैसे बताएंगे? तो हमने कहा भाई देखो, अगर कहीं भी आपको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा अकेले अकेले दिख जाए और तनहा तनहा दिख जाए, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जरा बताओ, सबके सब अपने दिमाग में सोचो। अगर साइन थीटा या कॉस थीटा आपको अकेले अकेले दिख जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जरा ये बताओ। -1 से लेके +1 तक, मतलब मिनिमम के लिए -1 रख दोगे साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे, और मैक्सिमम के लिए +1 रख दोगे। आपने अपने 8th 9th किताबों में 10th किताबों में ग्राफ वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई? ग्राफ ऐसे चलता रहता है पूरा कंप्लीट और हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताते रहते हैं, है कि नहीं है? दूसरी बड़ी बात याद रखना, क्या अगर यही स्क्वायर हो जाए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाए और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, क्या मैंने कहा साइन स्क्वायर हो जाए और कॉस स्क्वायर हो जाए, तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है, भैया स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव होता है क्या किसी का? नहीं होता ना। तो भाई क्या ये -1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना स्क्वायर की, तो सिर्फ 0 हो जाएगी। तो स्क्वायर अगर दे दिया आपको तो फिर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 0 आ जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी? पॉजिटिव आ जाएगी। क्या बात सभी को पॉजिटिव की तरफ से ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? जल्दी से बता दो, पक्का है? तो इस बात को समझिएगा, मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब आप कहोगे सर जी मिनिमम वैल्यू आएगा तो -1 रख दे क्या यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं। तो 8 गुणे -1 प्लस 15, 15 में से 8 माइनस कर लोगे तो 7 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और 8 गुणे +1 प्लस 15, तो 15 8 23, 23 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ या ना, जरा जल्दी से बताओ भाई, पक्का है? तो ये आसान सा क्वेश्चन आप सभी के सामने था। मेरे प्यारे भाई बहन सभी क्वेश्चन को आई थिंक सॉल्व कर रहे होंगे, उन्हें बिल्कुल मजा आ रहा होगा। दूसरी बात समझना, हम मिनिमम या मैक्सिमम इतना आसान नहीं होता कि आप किसी के भी मिनिमम मैक्सिमम बता दो तुरंत। याद रखना, अगर मिनिमा और मैक्सिमा बताना है तो वो इक्वेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा उसको सिंपल ना कर पाओ तभी हम उसकी मिनिमम मैक्सिमम बता पाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया, मानो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, लेकिन आप कैसे कर पाओगे जरा ध्यान से करना। जैसे मैंने कहा कि 5, या मैंने इसको और छोटा थोड़ा आपके लिए करा और मैंने कहा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पे क्या करोगे? क्या मिनिमम के लिए साइन और कॉस की वैल्यू 0 0 रख लोगे क्या? क्योंकि स्क्वायर में आप कहोगे सर जी स्क्वायर में मिनिमम की वैल्यू 0 है, पटक के मार खाओगे उस दिन। भाई याद रखना, अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ गया, इसका मतलब इसको और सिंपल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। कैसे? क्योंकि 4 और 3 7 sin स्क्वायर हो गया, आगे प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा भी हो ही रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब यहां से क्या करो, 4 कॉमन ले लो, 4 sin स्क्वायर और 4 cos स्क्वायर में, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ गया। और यहां क्या बचा? यहां बचा 3 sin स्क्वायर थीटा। अरे बोलो गाइज, है कि नहीं है? तो अब आंसर कितना आएगा? 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 ही तो बचा आपके पास। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा तो 1 होता है, तो सिर्फ 4 ही तो बचा, बस क्वेश्चन खत्म। अगर हमें मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी मिनिमम तो 4 आ जाएगा, और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो याद रखिएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका फिर गलत हो जाएगा और फिर आंसर आपका रॉन्ग आने लगेगा। ठीक है? दूसरी बड़ी बात है, क्या आप पेपर में यही सब करने के लिए सत्यम सर से पढ़ रहे हो क्या, कि हम यहां चले ऐसे करें सिंपल सॉल्व नहीं ना, ऐसे तो एमडी क्लासेस से जुड़े नहीं हो। तो भैया याद रखना कि अगर कभी भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फॉर्म आपको दिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्म दिखा, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, हमेशा। पक्का? बोलो समझ में आया कि नहीं है गाइज? अरे क्लियर हो रहा है? मिनिमम और मैक्सिमम में समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पक्का?
अब मिनिमम एक्सा के आखिरी पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं कि आखिरी पॉइंट क्या कहता है मिनिमम और मैक्सिमा का। वो सब बिल्कुल ध्यान से वीडियोज डालने आप सभी के लिए। और आपको देखो अगर नोटिफिकेशन किसी वीडियो की नहीं जाती है तो प्लीज उस वीडियो को जाइए और वीडियो को आप खुद ही देखिए कि भाई चैनल पे कौन कौन सी वीडियो पड़ी है। हर वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे और सारी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बताओ ए साइन स्क्वायर थीटा, और भैया साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? कहोगे सर जी कोसेक स्क्वायर होता है। हमने कहा चलो ठीक है। ए कॉस स्क्वायर थीटा, भैया कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? आपने कहा सर जी सेक स्क्वायर थीटा होता है। ए टैन स्क्वायर थीटा, भैया टैन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? आप सभी ने कहा सर जी कॉट स्क्वायर होता। हमने कहा चलो ठीक है। अगर कोई वैल्यू और उसकी उल्टी, कोई वैल्यू और उसकी उल्टी, कोई वैल्यू और उसकी उल्टी है तो भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि एक जैसे देखो साइन जब सबसे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो कॉस उस समय मिनिमम पे होगा, उसका कॉसेक उसी का उल्टा है ना। इसीलिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, बट ज्यादा मिनिमम तो बता सकते हैं और मिनिमम ही पेपर में पूछा जाता है। मैक्सिमम अगर मान लो भी आज तक तो आया है नहीं, कभी खुदा न खुदा खास्ता आ गया तो वहां पे लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड, यानी आप इसको डिफाइंड नहीं कर पाओगे। तो हमेशा जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2 अंडर रूट में ए बी आएगी। क्या? 2 अंडर रूट में ए बी आएगी। क्या? 2 अंडर रूट में ए बी आएगी। पक्का है? क्यों? क्योंकि एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है, इसकी वजह से। जल्दी से नोट करिए, मैं आपको इस पे क्वेश्चन देता हूं जबरदस्त जबरदस्त 2-3, और फिर हम मिलेंगे अपने रीजनिंग वाली वीडियोज में। रीजनिंग की वीडियोज क्या कहती हैं, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिगर काउंटिंग वाला जो बचा है उसको हम कवर करेंगे, और फिर हम आगे रीजनिंग में भी और भी कई सारी चीजें बात करेंगे। आ जाओ भाई जरा देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने कहा कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या तो मैं अगर इसको जो और किसी तरीके से सिंप्लीफाई कर पाऊं, लेकिन चलो ये भी सही है कि उसका उल्टा उल्टा हमारे पास दे रखा है तो हम उल्टा ही करने चलते हैं। हम क्यों उसको थोड़ा बड़ा करने चले, है ना, हम उल्टा उल्टा सारी चीजें करते हैं सॉल्व। ठीक, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और क्या ले लें, 3 के साथ क्या ले लें कि वो कंप्लीट एक स्क्वायर रूट बन जाए और आप आराम से सॉल्व कर लो। आ जाओ 27, 9 ले लेते हैं। 9 साइन का उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी मैक्सिमम कहोगे सर जी नहीं बता सकते भैया, मैंने कहा इसकी मिनिमम बताओ, तो मिनिमम वैल्यू इसके क्या होगी? तो आएगी 2 अंडर रूट में ए बी, यानी 3 गुणे 9। तो 9 तो बाहर आ जाएगा 3 के फॉर्म में, तो 2 गुणे 3 √3, यानी 6 √3 द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस। खत्म। ठीक है, तो ये होता है। अब जल्दी से होमवर्क लिखो सबके सब, और होमवर्क में जल्दी से मुझे बताना कि इसका सही आंसर कितना आएगा, सबके सब पक्का। आ जाओ भाई, मैंने होमवर्क में आपको दिया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। जरा इसका होमवर्क लिखिए और इसकी मिनिमम वैल्यू सबके सब बताइए, मिनिमम वैल्यू क्या होगी।